हाँ, तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, ठीक है, जिसमें आपका जो है यह ऑब्जेक्टिव का लास्ट लेक्चर होने वाला है, ठीक है। मतलब क्लास 10th हिंदी का जितना भी था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चैप्टर, उन सभी को हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के इसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं आज की क्लास में। क्या है पहला क्वेश्चन कि प्रारंभिक शिक्षा में सफल तंदुरुस्ती, भोजन, शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद के बगैर में मूल सिद्धांत शामिल हो, ये विचार किसका था? जवाहरलाल नेहरू का, वल्लभ भाई पटेल का, व्योमेश चंद्र बनर्जी का या महात्मा गांधी का? तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह विचार जो है किसका था। तो भाई साहब यह विचार जो है महात्मा गांधी का था। नेक्स्ट है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृति की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का, वल्लभ भाई पटेल का, सुभाष चंद्र बोस का या महात्मा गांधी का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह क्या है, असल में महात्मा गांधी का ही है। नेक्स्ट है कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करती है? तो बहिष्कार की, अस्वीकार, विचार या सुरक्षित? तो बहिष्कार करेगी तो कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह पाएगी। अगला है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? शेक्सपियर ने, रविंद्रनाथ ने या शेक्सपियर ने दिया था या अभी रविंद्रनाथ ने दिया था या विवेकानंद ने दिया था या गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनको गांधी की उपाधि महात्मा की उपाधि जो है रविंद्रनाथ ने दिया था। नेक्स्ट है कि आर्य कहाँ रहते थे? चीन में, भारत में, फ्रांस में या स्वीडन में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में आर्य जो है कहाँ रहते थे? तो भाई साहब आर्य सब जो है भारत में ही रहते थे। नेक्स्ट है कि फिनिक्स था आश्रम, चिड़ियाघर, विद्यालय या कैदखाना? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि फिनिक्स असल में क्या था? तो यह जो है एक आश्रम था। क्या था? आश्रम था। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? 2 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को? तो आपको पता है कि गांधी जयंती को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? 1916 में, 1915 में, 1917 में या 1914 में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में गांधी जी अमेरिका से लौटकर जो है कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में आए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने या अब्दुल कलाम आज़ाद ने? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि असल में इस चीज़ को किसने चलाया था? तो इस चीज़ को जो है महात्मा गांधी ने चलाया था। किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज आप संभल जाएगा, यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर की, रामधारी सिंह दिनकर की, सुमित्रानंद पंत की या महात्मा गांधी की? तो यह कथन जो है किसकी है? महात्मा गांधी की है। नेक्स्ट है सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, महर्षि अरविंद की, डॉक्टर संपूर्णानंद की या महात्मा गांधी की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में जो है महात्मा गांधी का ही है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी, प्रेमचंद्र, सुभाष चंद्र बोस या रवि राष्ट्रकवि दिनकर? तो आपको पता होना चाहिए कि असल में इसके रचना जो है महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है कि हरिजन के संपादक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर विद्या निवासी मिश्रा, महात्मा गांधी या अज्ञा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसके जो है कवि कौन है? तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ही होंगे। नेक्स्ट है कि गांधी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती के रूप में मनाता है? 4 नवंबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर या 6 अक्टूबर? तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर को हम लोग जो है उनके जयंती तारीख के रूप में मनाते हैं। अगला है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? एकता की, विविधता की, मानवता की या भिन्न भिन्न संस्कृतियों के समाज की? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है असल में
किसका प्रतीक है? तो यह एक विविधता की प्रतीक है। नेक्स्ट है कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का सहायक होती है शरीर के विकास, बुद्धि का विकास, शरीर, बुद्धि और आत्मा का विकास, या आत्मा के विकास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास का होता है। नेक्स्ट है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? ग्रीक भाषा के, फ्रेंच भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, या सांस्कृतिक भाषा के? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि शेक्सपियर असल में जो है कौन थे? तो भाई साहब ये ग्रीक भाषा के कवि थे। किस भाषा के थे? तो अंग्रेजी भाषा के थे। नेक्स्ट है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्य थे? अमेरिका के, रूस के, इटली के, या दक्षिण अफ्रीका के? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि टॉल्स्टॉय असल में रूस के थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध, अनुवाद, अक्षर ज्ञान, या अंग्रेजी शिक्षा? तो इनकी दृष्टि में जो है अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है। गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? नौकरी पाना, चित्र निर्माण, वैज्ञानिक बनना, या यांत्रिक दक्षता? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह असल में जो है चरित्र निर्माण मानते हैं। नेक्स्ट है कि टॉल्स्टॉय कौन था? रूसी लेखक, अंग्रेजी लेखक, चीनी लेखक और फ्रेंच लेखक? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार के रूसी लेखक थे। अगला है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी, टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर और इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन होंगे भाई साहब? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867, 2 अक्टूबर 1870, 2 अक्टूबर 1869, या 2 अक्टूबर 1879? तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, गुजरात, या राजस्थान? तो इनका जन्म जो है गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है, संस्थापक है, नौजवानों का समूह है, पुरस्कार है? तो यंग इंडिया एक प्रकार की क्या है? पत्रिका है। अगला है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, दोनों के रूप में, या इनमें से कोई नहीं के रूप में? तो आपको यहाँ पर सही आंसर देना है कि इन्हें जो है कवि और नाटककार दोनों के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग का तालीम देने का भयंकर कोशिश की थी? हिंसक प्रतिरोध का, अहिंसक प्रतिरोध का, सहनशील प्रतिरोध का, या आक्रमण प्रतिरोध का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा देने का क्या किया था? आगे काम चलाया था। आगे गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका, लंदन, श्रीलंका, या अमेरिका? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह जो है वकालत की पढ़ाई करने के लिए असल में लंदन गए थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे थे? 1993 से 14 तक, 1895 से 1916 तक, यहाँ भी 18 होगा, 1897 से 1818 तक, 1899 से 1920 तक। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि गांधी जी जो है 1893 से 1914 तक रहे थे। नेक्स्ट है कि गांधी के 2 हथियार थे, लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, हिंसा और सत्याग्रह? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि हिंसा और अहिंसा और सत्याग्रह इनका 2 हथियार था। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए नाट्यकला, अहिंसा, हस्तकला, या सत्याग्रह? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके अनुसार जो है शिक्षा असल में होना चाहिए हस्तकला के रूप में। नेक्स्ट है कि उदार्थ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, व्यवहार, जागरण, या पालन? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इसका सही अर्थ जो है क्या होता है? तो भाई साहब ए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1947 को, 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1950 को? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है 30 जनवरी 1948 इनकी मृत्यु हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? पुस्तक की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, या हृदय की शिक्षा? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जो है हृदय की शिक्षा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? धर्मचंद गांधी, हरचंद गांधी, मीराचंद गांधी, या करमचंद गांधी? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जो है करमचंद गांधी था। नेक्स्ट है कि कौन चाहते हैं कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के आसपास बहती रहे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, सरदार पटेल, या महात्मा गांधी? तो आपको हमने ऊपर भी बताया और यहाँ भी बता देते हैं, महात्मा गांधी चाहते हैं। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किसकी या किस पाठ की है? नौबत खाने में इबादत, आविन्यो जित जित मैं निरखत हूँ, या शिक्षा और संस्कृति? तो आपको पता होना चाहिए कि यह शिक्षा संस्कृति का है। नेक्स्ट,
किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक। तो हमने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक नहीं बल्कि महात्मा गांधी के जन्मदिन को अहिंसक प्रतिरोध के रूप में हम लोग मनाते हैं। गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी, लक्ष्मीबाई, यशोधा, या पुतलीबाई। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके माता का नाम क्या था? तो भाई साहब इनके माता का नाम पुतलीबाई था। आगे है कि कवायद की का अर्थ क्या होता है? ड्रिल, निर्वाह, भागदौड़, या ए और बी दोनों। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि कयावत का अर्थ होता है ए और बी दोनों। अगला है कि बच्चों और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किनका था? गांधी जी का, गोखले का, रविंद्रनाथ टैगोर का, या इनमें सभी का? तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि यह विचार जो है गांधी जी का था। किनका था? गांधी जी का था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने शिक्षा और संस्कृति से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को आज सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।